हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। अब आज का हमारा जो टॉपिक है ये हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, रिविजिटिंग इसलिए क्यों बोला गया है क्योंकि हम इरेशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं और उसको फिर रिविजिट कर रहे हैं कि और ज्यादा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और इसका जो 2 लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू जो नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो इसी सिलसिले में आपका ये एग्जांपल है, सॉरी ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3। क्या लिखा है यहाँ पे थ्योरम 1.3 में, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर then p divides a where a is a positive integer। ये थ्योरम हमारी क्या बोल रही है कि अगर p डिवाइड करता है e स्क्वायर को तो इसका मतलब होगा कि p a को भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे p हमारा प्राइम नंबर है और a हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है जो कि पॉजिटिव होगा। चलिए अब इसी टाइप से हम कोई एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारा बेसिकली यहाँ पे थ्योरम 1.4 क्या दिया है, स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है एक तरीके से। ठीक है, तो हम क्यों नहीं इस पे एक एग्जांपल ही करते हैं, है ना, कि यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 को हम इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ये हम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग आ ही जाता है ना, तो इसको मिस मत कीजिएगा आप लोग। चलिए देखो, तो जब भी आप इस टाइप से क्वेश्चन करोगे कि इरेशनल नंबर 3 को हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 को हमें रेशनल प्रूफ करना है, तो आप उसको उल्टा लेके मानोगे, है ना। तो दैट मीन्स रूट 3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा करोगे तो आप क्या मानोगे, लेट स्क्वायर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो दैट मीन्स ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, जहां ए और बी इंटीजर है ना। अब बी नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अब ये रेशनल हो गया तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की जगह हमने ए अपॉन बी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब सपोज हमने बोल दिया कि ए और जो बी है, सपोज ए और बी, ठीक है कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो ए और बी के पास है, हमने बोल दिया सपोज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, 1 के अलावा इनके पास कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने यहां क्या एज्यूम कर लिया, सपोज क्या एज्यूम कर लिया यहां से, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि HCF ऑफ ए बी का क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि सिंपल इसका एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि हमारा 1 है। हाँ, तो यहां से सपोज हमने बोल दिया ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब देखना इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट 3 इंटू बी इक्वल टू ए। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आई बात आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3, ये तो है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब हुआ हमारा कि इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ए स्क्वायर, या ये भी बोल सकते हैं, या इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, या 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से ए भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया, 3 से ए भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने 3 को क्या लिख दिया, ठीक है, 3 से ए भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी, जहां क्या हमारा सी कुछ सम इंटीजर, समझ में ही बात, सी हमारा इंटीजर है, ठीक है। अब अगर ये है हमारा, तो अब मैंने इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दैट मीन 3b² इक्वल्स टू ए की जगह 3c का होल स्क्वायर, दैट मीन 9c², ठीक है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b² इक्वल्स टू 3c², ये तो हुआ b² इक्वल्स टू 3c²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, इसका मतलब कि 3 डिवाइड कर रहा है b² को भी, और इसका मतलब 3 डिवाइड कर रहा है b को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ने डिवाइड किया a को भी, या 3 ने डिवाइड किया b को भी। तो दैट मींस 3 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b का। बट हमने यहाँ क्या अज्यूम किया था, कोप्राइम है, तो कोप्राइम मतलब कि 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो दैट मींस यहां से पहले क्या लिखोगे, दैट मींस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, a एंड b का, ठीक है। तो दैट मींस आवर assumption was wrong, so √3 is irrational number। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए, 1.3 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखो सेम ही है, √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है, कर दोगे। हम सेकंड करते हैं, प्रूव दैट 3 + 2 × √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हम इसको उल्टा मान देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया, लेट 3 + 2 × √5 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल है तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, a/b के फॉर्म में, जहां a और b इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मींस इसको मैं थोड़ा रिराइट किया तो इस टाइप से आ गया। फिर √5 इक्वल टू 1/2 ये अपॉन ये। अब एक चीज देखना, a/b हमारी इरेशनल था, इरेशनल में से इंटीजर माइनस हुआ, और इंटीजर माइनस हुआ तो क्या बचा, फिर भी हमारा रेशनल नंबर। और ये हमारा क्या है, 1/2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा तभी भी हमारा रेशनल बचेगा। बट यहां लेफ्ट में क्या है, हमारा रेशनल है, सो इरेशनल है। तो कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट में आपका रेशनल, सॉरी राइट में रेशनल, और कभी इसमें इस इरेशनल। तो दैट मींस कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। हाँ, हम लिखेंगे हियर √5 इज इरेशनल, ठीक है, एंड 1/2 इंटू a/b -3 इज रेशनल, ठीक है। तो देखो हो गया ना कंट्राडिक्शन। सो आवर assumption was wrong। इसका मतलब क्या हुआ, सो 3 + 2 × √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आई बात आप लोगों को, इतना क्लियर है। चलिए अब देखना, इसी टाइप से आपका कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी एक 5 - √3 को आप रेशनल प्रूव करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल, ठीक है। प्रूव दैट थर्ड पार्ट करेंगे इसका, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2, 7 × √5, 6 + √2। तो मैं एक कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। इसको देखते हैं, 1/2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है ना, ठीक है। तो मैंने मान दिया लेट 1/2 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, a/b, जहां a और b इंटीजर और b नॉट इक्वल टू 0। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो दैट मींस इस टाइप से हो गया। अब एक चीज देना, ये हमारा इरेशनल है, और ये रेशनल का उल्टा रेशनली होगा ना। ये हमारा क्या है, इरेशनल, और ये रेशनल। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ठीक है। सो आवर assumption was wrong,
रॉन्ग है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ 1/√2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आई बात आप लोगों को? तो इसी टाइप से आप कोई इसका बी पार्ट और सी पार्ट भी कर सकते हो और उसी टाइप से आप एग्जाम्पल 11 भी कर सकते हो इसका। समझ में आई आप लोगों को बात? अब इसकी एक ही एक्सरसाइज बचती है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर। फिर रिविजिट करेंगे हम रेशनल नंबर को एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन को, और उस पर ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा ना। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थोड़ा सा उसको आप एक बार रीड करके आइएगा। अगर आपको इस क्लास में कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय, थैंक यू।